बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है कि ये कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से ज़्यादा जब अश्कार रख सकते हैं। एलोट्रॉपी का अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको समझना चाहें तो ये इसको कहते हैं बैरूपिया। मतलब ये एक ही एटम होता है, ये एक ही एलिमेंट होता है, वो मुख्तलिफ अश्काल जो है वो रख सकता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड एक से ज़्यादा अश्काल में वकू पज़ीर हो सकते हैं। इन अश्काल को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों की ये एक सलाहियत होती है कि वो एक से ज़्यादा शक्लें जो हैं वो उनमें वकू पज़ीर हो सकते हैं, उनकी शक्लें ज़्यादा हो सकती हैं और ये जो अश्काल होंगी इनको एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। अब ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं इनकी जो तबई और केमियाई खसूसियात होती हैं वो दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ तबई और केमियाई खसूसियात, ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगी इनकी आपस में तबई खसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी और केमियाई खसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी। तो इन अश्काल को जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं और ये जो अमल होगा इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं। जो अमल होगा इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं। अब जरा मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, एक O2 होती है और O3 होती है। इसके अलावा मिसाल दो है कार्बन। कार्बन जो होती है इसकी कार्बन एटम की तीन एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। नंबर 1 है डायमंड, नंबर 2 है ग्रेफाइट और नंबर 3 है बुकमिस्टर फ्लोरीन। ये जो है वो तीनों कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। इनमें से जो डायमंड है ये एक इसकी जो साख्त होती है एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह होती है। साख्त बड़े मॉलिक्यूल की तरह होती है। ग्रेफाइट जो होता है इसके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं उनकी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कोनों वाली। जिस तरह इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये एक रिंग है जिसके 6 कोने हैं, इनके इसको हेक्सागोन कहेंगे और इस तरह ये एटम जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। हर रिंग आप अटैच हो एक दूसरे से, ये रिंग आपस में अटैच होंगे और इस तरह जो है वो ये इसकी शेप बनती जाएगी आगे।
इस तरह से जो है ये रिंग्स आपस में अटैच होते हैं और ये एक जो हेक्सागोनल रिंग्स होगी बना देते हैं और ये ग्रेफाइट की शक्ल तैयार कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बुकमिस्टर फ्लोरीन। ये क्या होता है? इसमें जो है वो कार्बन एटम्स की पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। बुकमिस्टर फ्लोरीन में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके पेंटागोनल रिंग्स भी होते हैं और हेक्सागोनल रिंग्स भी होते हैं। पेंटागोन का मतलब है कि 5 इसके कॉर्नर होंगे, 5 कोने होंगे, जबकि हेक्सागोनल का मतलब है कि इसके जो हैं वो 6 कॉर्नर होंगे। पांच कॉर्नर भी होंगे इसमें और 6 कॉर्नर भी होंगे। ये क्या होता है इसे इनके पेंटागोन 5 कॉर्नर वाले भी रिंग्स होते हैं और 6 कॉर्नर वाले भी रिंग्स होते हैं। तो इस तरह ये बुकमिस्टर फ्लोरीन की जो साख बनती है। इसके बुकमिस्टर फ्लोरीन जो है इसमें कार्बन C60 होता है। इसकी कुछ खसूसियात हैं। ये जो है ज्यादा दबाव और हरारत बर्दाश्त कर लेती है, यानी टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेती है ज़्यादा और प्रेशर भी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती है। इसके अलावा जो कार्बन एटम्स होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कार्बन एटम के दरमियान जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो होते हैं इसकी जो शेप होती है, इनकी शक्ल जो होती है वे पिंजरे की तरह शक्ल बनाते हैं। और इनके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है और ना ही कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन होगा। ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो इसका कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी है जो है इसका कम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मिसाल 3 है सल्फर। सल्फर की भी दो जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, मोनोक्लिनिक और दूसरी होती है रोम्बिक। दो फॉर्म होंगी, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म होती है और एक रोम्बिक फॉर्म होती है, यानी एस कह सकते हैं मोनोक्लिनिक और एस रोम्बिक। इन दोनों में से ये वाली जो है ज्यादा स्टेबल होती है। मोनोक्लिनिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है।